खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R7 भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। छठे चरण में होने वाले चुनाव डुमरियागंज लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी जगदंबिका पाल के पक्ष में आज जनपद के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज प्रांगण डुमरियागंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कार्यक्रम में आए भारी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, मोदी जी की अगुवाई में हमने तमाम गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से गरीबों की सेवा की है। वहीं कांग्रेस और सपा के लोग जजिया कर की तर्ज पर विरासत टैक्स लगाने की बात करते हैं। इससे जाहिर होता है उनके अंदर औरंगजेब की आत्मा समा गई है। वो देशवासियों की संपत्ति का सर्वे कराकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। आज लोग जाति की बात करते हैं जबकि हमने सभी को सम्मान दिया है, जिसका उदाहरण जिले में बना मेडिकल कॉलेज है। हमने प्रदेश के माफियाओं को उल्टा लटका कर उनका जीना मुहाल किया है। सिद्धार्थ नगर में पनपने नहीं देना है, यदि ये पनप गए तो गरीबों की संपत्ति हड़पेंगे। हमें मौका मिला, हमने करके दिखाया है। रामलला को मंदिर में विराजमान किया है। देश और प्रदेश को विकास की गति दी है। अब विकसित बनाने का लक्ष्य है। आज पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है। और अब की बार तो 400 पार के मुद्दे को लेकर के, नारे को लेकर के तो समाजवादी पार्टी चारों खाने चित हो जाती है। ये चारों 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी तो कुल 63 सीट पे चुनाव लड़ रही है और 63 सीटों पर भी इनकी जमानतें जब्त हो रही हैं। और इसीलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडी गठबंधन है, इन्होंने अभी से षड्यंत्र करने प्रारंभ कर दिए हैं। गुमराह करना, लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना। ये जो दो लड़कों की जोड़ी है, जब इनके सामने जनता जनार्दन नहीं आ रही है सुनने के लिए, तो ये लोग अब झूठ और अफवाह का सहारा ले रहे हैं। झूठ और अफवाह के अलावा इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं, क्योंकि जनता भी जानती है कि समाजवादी पार्टी और माफिया का तो चोली दामन का संबंध है। दोनों को एक दूसरे से लग करके देखा ही नहीं जा सकता। प्रदेश का हर माफिया वह समाजवादी पार्टी के साथ संबंध रखता है। समाजवादी पार्टी की उसके साथ संवेदना होती है। इस समाजवादी पार्टी की संवेदना गांव के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं, दलित के लिए नहीं है, समाज के किसी भी तबके के लिए नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए नहीं है। इनकी संवेदना तो माफिया के प्रति है और इसलिए माफिया के प्रति इनकी संवेदना को देखते हुए जनता जनार्दन इनको पूरी तरह खारिज कर चुकी है। ये 14 में चुनाव हारे, 17 में चुनाव हारे, 19 में चुनाव हारे हैं, 22 में भी जनता जनार्दन ने इनको चारों खाने चित किया है और फिर 24 में भी एक नए संकल्प के साथ हम लोग आए हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार बनाने का भी हमारा संकल्प है। और भाइयों, एक तरफ सुरक्षित भारत और दूसरी तरफ विकसित भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग हिंदुस्तान में रहकर के पाकिस्तान का राग अलापते हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूं, क्यों हिंदुस्तान के बोझा बने हुए हो? चले जाओ पाकिस्तान में। पाकिस्तान के हालात आप देख रहे होंगे, क्या हाल है पाकिस्तान के। भारत 4 वर्ष से फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा दे रहा है और पाकिस्तान में 23 करोड़ की कुल आबादी और वो अभी भूखों मर रही है। गली के जीवों की तरह, जैसे एक रोटी का टुकड़ा कोई गली में फेंक दे और गली में कुछ जीव आपस में लड़ते हैं, गली के अंदर उस रोटी के टुकड़े के लिए, ऐसे पाकिस्तान के अंदर 1 किलो गेहूं के लिए
1 किलो आटा के लिए छीना झपटी हो रही है, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, व्यापक वातावरण वहां का खराब हो रखा है। आज ये स्थिति आपके पाकिस्तान की है। और इसी में ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उसके पास एटम बम है। मैंने कहा एटम बम हमारे पास भी है। हम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं पाकिस्तान तो उस दुस्साहस किया नहीं कि उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा अगर उसने भारत के खिलाफ कोई दुस्साहस किया तो। और सीधे लाल जी को फिर से सांसद बना के भेजने की आवश्यकता, भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं, सभी लोग सहमत हैं। दोनों हाथ रखे यहाँ भी, पर भी मुझे बताओ, दोनों ओर का चारों ओर पीछे विद्यालयों में जितने लोग हैं, आगे बगल जितने लोग हैं, सब सहमत हैं, आगे भेजेंगे। 2017 के पहले जनता का खून चूसता था, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करता था, फिरौती वसूली करता था, बेटी की सुरक्षा के लिए खतरे बने हुए थे। और आज जब इन सभी माफियाज को हम लोगों ने उल्टा टांगने का काम किया है, कुछ लोगों की राम नाम सत्य की यात्रा निकल, उनको पीड़ा होती है। ये क्या हो रहा है? ये किसी गरीब के साथ इनकी संवेदना नहीं है, किसी दलित के साथ इनकी संवेदना नहीं है, इनकी संवेदना माफिया के प्रति है। अभी आपने देखा होगा ये दुर्दांत माफिया मरा था, उस माफिया के यहां मातम मनाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग पहुंचे हुए थे। देखा होगा ना आपने। देखो कोई गरीब के साथ कोई घटना घटित हो जाए, इनकी संवेदना उस गरीब के साथ नहीं होती है। और इसीलिए आज मैं आपसे तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए R7 भारत न्यूज।